बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम आकाश, आप देख रहे हैं सहर न्यूज। समीन, आज का दौर मोबाइल फोन्स का दौर है। हर शख्स, चाहे वो गरीब है या वो अमीर है, मोबाइल फोन वो इस्तेमाल कर रहा है। अब मोबाइल फोन हर शख्स की जरूरत है, मोबाइल फोन के बगैर गुजारा ही नहीं है। अब मोबाइल फोन्स को चलाने के लिए आपको सिम कार्ड की भी जरूरत है। मिसाल के तौर पे हम एक गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की कीमत 20 लाख है, 50 है, 1 करोड़ है या 4 करोड़ है। अब गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं, गाड़ी चाहे वो करोड़ की भी है, 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की है, वो बेजान है, उसकी मतलब है कोई वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि वो चल नहीं सकती है। इसी तरीके से मोबाइल फोन्स 10,000 का भी आप लेते हैं, 1,000 का भी लेते हैं और 20,000 का भी लेते हैं और 1 लाख का भी लेते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से अगर मोबाइल फोन के अंदर सिम कार्ड ना हो, वो बेजान है। अब सिम कार्ड की कोई इतनी बड़ी कीमत भी नहीं है, 200, 100, 200 या फ्री में भी मिलती हैं। कंपनी की अपने एक पॉलिसी होती है। अब होता है इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास सिम खरीदने के लिए। नंबर 1, मैन ऑफिस किसी भी कंपनी का, जैस का है, टेलीनार का है, यूफोन का है या जोम का है। नंबर 2, कोई भी रिटेलर यानी शॉपकीपर। नंबर 3, स्टॉल कीपर, जो रोड के ऊपर बैठे स्टॉल लगाकर सिम सेल कर रहे होते हैं। अब जिस चीज के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और जिस चीज की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, वो है स्टॉल कीपर। अब नेचुरली ऐसा होता है कि ऑफिस जाने से हर बंदा कतराता है, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए उसको वक्त चाहिए। पहली चीज ऑफिस जाना, टोकन लेना, फिर उधर लाइन में लगना, इंतजार करना और उसके बाद सिम लेना, और उधर से फ्री भी नहीं मिलती है, साथ ये भी बात है। दूसरा ऑप्शन शॉपकीपर और तीसरा ऑप्शन है स्टॉल कीपर। अब अक्सर लोग स्टॉल कीपर के पास जब जाते हैं, एक बंदा जब स्टॉल कीपर के पास जाता है सिम लेने के लिए, अब वो स्टॉल कीपर को कहता है भाई मुझे एक सिम दे दे। स्टॉल कीपर उसका आईडी कार्ड लेता है। आईडी कार्ड लेके वो राइट मैसेज में, आप सबको ये इन्फॉर्म भी मैं करता हूं, ये आपका फायदा भी है। आईडी कार्ड लेके आप अपना आईडी कार्ड लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉल कीपर आईडी कार्ड लेके राइट मैसेज में जाके अपने फोन से या किसी भी फोन से एक मैसेज भेजता है। राइट मैसेज, आईडी कार्ड नंबर लिखें, उसके बाद 668-668 यानी 668 668 पे वो उसको मैसेज करता है। अब कंपनी उसको रिस्पांस देती है, कंपनी उसको मैसेज भेजती है कि इस शख्स के नाम, जिसका आपने आईडी कार्ड नंबर मैसेज किया है, इसके नाम पे 5 सिमें हैं। अगर आपके नाम पे 5 सिमें होंगी तो कंपनी बताएगी, अगर 2 होंगी तो 2 बताएगी। साथ नेटवर्क भी बताएगी आपको कि कौन कौन से नेटवर्क की सिमें आपके नाम पे चल रही हैं। अब जो सिम लेना चाहता है, स्टॉल कीपर उसको बताता है कि भाई आपके नाम पे सिमें चल रही हैं 5 पहले से। वो कहता है, कस्टमर कहता है कि भाई मुझे तो सिम चाहिए। अब स्टॉल कीपर उसको कहता है कि भाई मैं जो आपके नाम पे 5 सिम है, उसमें से एक सिम आपके नाम से मैं खत्म कर देता हूं, बंद कर देता हूं, आपको नई सिम दे देता हूं। अब कस्टमर इस चीज पे खुश होता है। इंसान की फितरत है कि इंसान में लालच मौजूद है, और इंसान जब तक लालच ना करे उसको मार नहीं हो सकता है, वो नुकसान नहीं उठा सकता है। कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, मुतमिन हो जाता है, उससे इत्तफाक कर लेता है।
कस्टमर जब उसे इत्तफाक करता है, वो अगला प्रोसेस स्टॉल कीपर इस तरह करता है कि आपका शनाख्ती कार्ड, मिसाल के तौर पे आपने जब मोबाइल दिया उस वक्त आपके मोबाइल में सिम थी जायज की। कस्टमर ने आपकी उस जायज सिम से एक मैसेज भेजना है कंपनी को, कंपनी उसको वापस जवाब देगी। वो मैसेज ये होता है कि कंपनी को कस्टमर की तरफ से वो भेजा जाता है, भेजता स्टॉल कीपर है, लेकिन कस्टमर के खाते में आता है चूंकि कस्टमर के नाम सिम है कि भाई मैं ये जायज का नेटवर्क या जो उनसे भी वो सिम चला रहा है, मैं ये नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क पे जा रहा हूं। कंपनी उसको इजाजत देती है। ये 5 मिनट का प्रोसेस, 5 मिनट के अंदर आपको मैसेज आ जाता है। 5 मिनट में जैसे वो मैसेज आता है उसके बाद वो स्टॉल कीपर आपके उस प्रोसेस में जाके जो उसका एक तरीकाकार है उसके मुताबिक आपका थंब लगवाता है। अंगूठा लगाने का मतलब भी यही होता है कि आप इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि अंगूठा आपका है, आप ही लगा रहे हैं, उसके बगैर तो कोई नहीं लगा सकता है। अंगूठा है, ये थंब है। अब होता इस तरह है, जब आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है नेटवर्क तब्दीली के लिए, तो इसके लिए कंपनी ने एक लिमिट रखी है, 72 घंटा इसके लिए होता है। 3 दिन के अंदर अंदर यह नेटवर्क आपका तब्दील होता है। अब स्टॉल कीपर एक सिम आपको दे देता है और एक सिम पहले से आपके सेट में मौजूद है। आपको यह बताता है कि ये जो मैंने आपको सिम दी है, यह सिम आपकी कल या परसों 2 दिन के अंदर चल जाएगी, तो आपका मामला हल हो जाएगा। होता है इस तरह, मुख्तसर होता है इस तरह है कि फिर जब आपकी वो सिम बंद हो जाती है जो पहले से चल रही होती है, आप नई सिम डालते हैं तो उस वक्त वो सिम तब्दील हुई होती है। अगर आपकी जायज की थी तो जो स्टॉल कीपर वाला था वो जोंग वाला था, उसने आपकी सिम जोंग पे कर दी है। पहला नुकसान, जायज की सिम आप चला रहे हैं, आपके फैमिली रिलेशन है, आपके दोस्त हैं, आप उस पर एक पैकेज करते हैं। ज़ाहिर उस पर पैकेज जब आप करते हैं तो तमाम लोगों से जो आपके रिलेशन वाले होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं या जो भी होता है, उसमें आप कनेक्ट रहते हैं। पहली चीज, जब आपका नेटवर्क तब्दील होता है तो आपकी वो सब पैकेज खत्म हो जाते हैं। एक नुकसान। मेन जो नुकसान है वो ये है कि अक्सर हर बंदे का पर्सनल अकाउंट खुला होता है। अब जैसे ही सिम का नेटवर्क तब्दील होता है, आपका पर्सनल अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब पर्सनल अकाउंट में किसी के 20,000 होते हैं, किसी का 1000 होता है, किसी का 50,000 होता है, किसी का 1 लाख भी हो सकता है। अब जो 1 लाख रुपया है या 50,000 है या 20,000 है, वो रकम आपकी ब्लॉक हो गई है। उसके लिए आपको 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का एक असूल है 60 से 90 दिन के अंदर वो दोबारा आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑफिस जाएंगे, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे, दोबारा उसी प्रोसेस के तहत वो दोबारा सिम वापस आपकी जैस पे आ जाएगी या किसी भी नेटवर्क की जो भी होगी। अब हम तो अपना फायदा सोचते हैं कि हम समझते हैं यार ये हमारा यहां पे काम हो गया है, लेकिन होता यह है कि हमें नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करें मैन ऑफिस जिस भी कंपनी का हो उसकी तरफ रजू करें, या शॉपकीपर के साथ आप रिलेटेड रहें। शॉपकीपर का आपको यह फायदा है कि अगर कोई नुकसान होता है तो शॉपकीपर जवाबदेह होता है, अब वो वहां पे मौजूद होता है। एक स्टॉल कीपर आपको जो आज है वो कल नहीं मिलेगा। लिहाजा इन चीजों का ख्याल रखें, ये मेन चीजें हैं और इन्हीं की वजह से ही हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, कोई भी सिम आपके नाम से कोई स्टॉल कीपर, शॉपकीपर बंद खत्म नहीं कर सकता, सिवाय मैन ऑफिस के, चाहे वो जैज है, चाहे वो टेलीनार है, चाहे वो यूफोन है या जोंग है। तो हमेशा सिम खत्म कराने के लिए आपको ऑफिस की तरफ रजू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी करना, और हमारे शहर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज।